हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसी में करिए। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया सेशन। इस सेशन में हम लोग जो क्लास 10वां का एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड, उसमें 2011 से लेकर और 2024 तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज की तरह से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसे अगर पहला चैप्टर है तो उसका उससे मतलब पहला पार्ट से जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है 11 से लेकर और 2024 तक वो पूरे क्वेश्चन का हम लोग करेंगे। और ऐसे हम लोग पूरे चैप्टर को हम लोग करेंगे, पार्ट वाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6। चीनी का होता है C12H22O11। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है यह होता है एसिटिक अम्ल का, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यह होता है ग्लूकोज का, और जो ऑप्शन नंबर सी दिया है यह होता है फार्मेल्डिहाइड का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, आगे सॉरी, इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। हाँ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, इसका होता है H2SO4। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दिया है सी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, जिसका रंग होता है वो भूरा होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि चार इनमें से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए, बोल रहा है संतुलित नहीं है मतलब वो असंतुलित होगा। और देखिए, समीकरण जो होता है ना, यह होता है दो प्रकार का, ये समझते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें समीकरण का, रासायनिक समीकरण का, यह होता है दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है संतुलित समीकरण, एक होता है संतुलित होता है, एक होता है असंतुलित, और एक होता है असंतुलित समीकरण। असंतुलित, देखिए, तो संतुलित मतलब क्या होता है, तो संतुलित मतलब ये होता है ना, अगर किसी समीकरण के दोनों तरफ जितने परमाणु हैं अगर उसका संख्या समान है तो उसको बोलते हैं संतुलित। अगर किसी परमाणु के दोनों तरफ संख्या समान न है तो उसे बोलेंगे, अगर किसी रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ संख्या परमाणु की संख्या समान न हो तो उसको बोलते हैं असंतुलित। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, इसमें बोल रहा है कौन संतुलित नहीं है, मतलब कौन असंतुलित है, कहने का मतलब यह है। अब ये करते हैं पहले से ही, पहले में अगर हम देखें इसका देखिए हम बाएं तरफ, तो 2H2 है। तो जब H2 दो गो है मतलब H कितना यहाँ पर है, 4 H हो गया, और दो गो यहाँ पे O दिया है। अगर हम समीकरण में देखें दाएं तरफ तो इसमें दो दूनी 4H है और दो गो O है, मतलब जो ऑप्शन नंबर इसका ये दिया ही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया दो क्वेश्चन जो 2017 और 24 देखो दोनों में पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है खड़िया का सूत्र होता है, खड़िया। देखिए, या खड़िया, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। यदि खड़िया पूछे, क्या पूछे, खड़िया पूछे, या अगर पूछे संगमरमर, क्या पूछे, संग संगमरमर पूछे, या कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, अगर होता है CaCO3, CaCO3। जो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है, सी दिया है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कली चूना। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है कली चूना, या एक पूछता है क्वेश्चन यहाँ से बिना बुझा हुआ चूना। क्या पूछता है इससे, इसे पूछता है बिना 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 बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अगर इन दोनों में से ना कोई पूछे कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, CaO होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में? आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन संतुलित समीकरण है, मतलब इनमें से कौन संतुलित है। चेक करते हैं लाइन से, बताएं उस ऊपर अब इसके बारे में। बोल रहा है पहला Mg प्लस O2 से बन रहा है MgO। देखिए Mg बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं है, तो पहला आंसर इसका नहीं होगा। आगे बोल रहा है Zn, इस वाले में क्या है, Zn है। इस वाले में क्या है, H2 है। इधर भी क्या है, H2 है। और SO4 उतना ही सेम SO4 इधर है। मतलब जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वह एक संतुलित है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रकृति, देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये पाठ पढ़ने वाले हैं ना, इसमें क्वेश्चन भागों में बटा हुआ है, तो हम लोग इसी पार्ट का हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए प्रकृति में ना एक स्वपोषी जो होते हैं पौधे, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब तो समझते हैं आप प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए जिस विधि से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसका होता होती है, इसमें होती है सनलाइट की, फिर होता है CO2 की, फिर होता है H2O का, और फिर होता है क्लोरोफिल का। किसका होता है, एक होता है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के इसमें क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि समीकरण CaCO3 ऊष्मा पाके बन जा रहा है CaO प्लस CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए इसमें एक पदार्थ जो है ना, एक पदार्थ वह दो भागों में टूट रहा है, जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं वियोजन। इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी का, संयोजन, अगर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुट के केवल एक पदार्थ बनाए तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे संयोजन। ठीक है, आज समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए बोल रहा है Cu प्लस O2 से बन रहा है CuO। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कॉपर से O2 जो जुट रहा है ना, जिसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे बोल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन अवकारक है। जो H2S ना, H2S यह एक अवकारक होता है, याद रखिएगा इसको। आगे बोल रहा है कि CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे ना Cu से O2 हट रहा है, सॉरी यहाँ से Cu से ऑक्सीजन हट रहा है और H2 से ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब यह ऑक्सीकरण और अवकरण यहाँ पे दोनों हो रहा है। और जब किसी अभिक्रिया में दोनों हो ना तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर और क्या बनना, कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यह होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इन सबसे ना इसके विघटित होने से हम लोग को ऊष्मा मिलता है। क्या मिलता है हमको, इससे ऊष्मा मिलता है। और जिस अभिक्रिया से हम लोग को ऊष्मा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अगर ऊष्मा लगे, अगर बाहर से ऊष्मा लग रहा है तो ऊष्माशोषी, अगर बाहर ऊष्मा निकल रहा है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, उपचयन यह हो कि, देखिए एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन एक होता है अपचयन। तो जो होता है अपचयन, एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। अब देखिए यहाँ पे अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण, सॉरी। अपचयन का मतलब होता है अवकरण। अपचयन मतलब, देखिए ध्यान से, अपचयन का मतलब होता है, 2 मिनट, अपचयन, अपचयन का मतलब होता है अवकरण। क्या होता है, अवकरण होता है। ठीक है, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। अब यहाँ बोल रहा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और सभी। देखिए उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है,
हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या तीनों होता है। यानी इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है एक अवक्रिया दिया है, बोल रहा है कौन सी अवक्रिया है? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, इनमें से कोई नहीं। देखिए संयोजन का मतलब होता है कि ये दो या दो से अधिक पदार्थ जुट के केवल एक पदार्थ बनाएगा, या लेकिन यहाँ पे दो बन रहा है इसलिए इसका ऑप्शन ना होगा। वियोजन का मतलब होता है एक पदार्थ टूटेगा और चाहे दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पे बन जाएगा, समझ रहे हो ना? मतलब एक पदार्थ के टूटने से जब दो या दो से अधिक पदार्थ बने तो उसे बोलते हैं वियोजन। लेकिन यहाँ पे तो दो पदार्थ है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया होगा ये भी आंसर ना होगा। आगे दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनों के ना लेन देन से अभिक्रिया हो, जो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से यहाँ पे हो रहा है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि Zn प्लस CuSO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यह ना एक विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे जो है ना Zn क्या कर रहा है, वह Zn क्या कर रहा है, Cu को विस्थापित कर दे रहा है और स्वयं उसके स्थान ग्रहण कर ले रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। देखिए यह जो लौ होती है ना, यह उज्जर होता है। कैसा होता है? उजला होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जा चुका है। जांच की तो हम पता करना है ना कि जो हम टेस्ट ट्यूब लिए हैं, जांच प्रणाली लिए हैं, उसमें कौन सा विलयन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आंसर में। देखिए हम इसमें लोहे के कील को डाल रहे हैं और आधे घंटे बाद देख रहे हैं ना कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे हम डाल रहे हैं किसको? Fe को डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? Fe को डाल रहे हैं, Fe को। इसका मतलब हुआ जो प्रखनली में ऐसा विलयन होगा ना जिसकी क्रियाशील जिसमें जो धातु होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगा, इस लोहे से कम होगा। अब देखिए Al का अधिक होता है, आंसर होगा नहीं। Fe का तो बराबर होगा, आंसर होगा नहीं। Zl का अधिक होता है, भी आंसर होगा नहीं। यानी वह से इस विलयन में क्या होगा? CuSO4 होगा, क्योंकि अगर CuSO4 रहेगा ना तो भी क्या करेगा, FeCu को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? देखिए ऑक्सीजन का हटना को हम लोग बोलते हैं अवकरण। अवकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। उत्पाद का मतलब होता है ना जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? बनता है उसे जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। यही क्या होता है, अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि समीकरण आगे बोल रहा है कि समीकरण H2 प्लस O2 से बन रहा है H2 कौन सा क्रिया? देखिए यहाँ पे दो पदार्थ जुट रहा है, एक पदार्थ बन रहा है, मतलब कौन सा क्रिया होगी? यह संयोजन क्रिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो ये दिया है आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवकरण, और अवकरण को हम लोग बोलते हैं उपचयन। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? देखिए कह रहा है इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। देखिए जो दहन दहन की बात करें, चाहे श्वसन की बात करें, चाहे भोजन का पचना, यह तीनों है ना ए बी और सी यहाँ पे दिया है। ए बी और सी यह तीनों क्या है? यह तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीनों क्या है? यह तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीनों क्या है? यह तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? देखिए विस्थापन का मतलब हुआ ना अगर अगर कोई धातु किसी भी विलयन के धातु को हटा के स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले और उसको बाहर निकाल दे तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
समझे। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी देख रहा है क्या, इसका एक विस्थापन अभिक्रिया है। आगे बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। 18वां क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, यह सफ़ेद होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो आंसर हो जाएगा। कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। आगे बोल रहा है एक अभिक्रिया दिया है, कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है। यहाँ पे दो पदार्थ जुट रहा है, एक पदार्थ बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, मतलब जुट रहा है आपस में। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो आंसर हो जाएगा। आगे दे रहा है क्वेश्चन कि सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया श्वेत, पीला, लाल और हरा हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ना, पीला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एकल विस्थापन कहे चाहे सिंपल विस्थापन कहे, दोनों कहने का मतलब सेम होता है। तो इस जो 21 क्वेश्चन नंबर है ना, 21 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है AgNO3 Cu, तो क्या करता है जो, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना हो। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एक क्वेश्चन पूछता है द्रव्यमान का अनुपात, एक क्वेश्चन पूछता है परमाणु का अनुपात। तो दोनों समझते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं हम साइड में समझ, देखिए यहाँ समझते हैं क्वेश्चन को। अगर हम ले यहाँ पे H2O, क्या ले अगर हम H2O, तो यहाँ पे दो गो जो है वो H है, हाँ एगो क्या है, एगो यहाँ पे ऑक्सीजन है। यानी H2O में जो परमाणु का अनुपात है, परमाणु का अनुपात यह कितना है, तो 2:1 है। कितना है, 2:1 है। तो वही बात करें द्रव्यमान का अनुपात, देखिए तो H का होता है, H का द्रव्यमान होता है 1, तो दो गो है, तो 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16, यह हो जाएगा, यह एगो है तो हो जाएगा 1 × 16 मतलब हो जाएगा 16। यानी अगर हम बात करें द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का, यह हो जाएगा 2:16। इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे 1:8 बोल देंगे, यह हो गया द्रव्यमान का। ठीक है, तो अगर कहेगा परमाणु का 2:1 और द्रव्यमान का 1:8, ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं। तो ऑप्शन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का अनुपात, परमाणु की संख्या बोल रहा है, परमाणु की संख्या का अनुपात कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2:1, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और यह एक प्रकार का आक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ठीक है, जो श्वसन है वो कैसे अभिक्रिया है, एक आक्सीकरण अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे श्वसन जो हम लोग ना, यहाँ पे जो बोर्ड है ना, इस क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऊष्माक्षेपी नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे हम लोग, उपचयन मारेंगे। देखिए अभी बताएं आप लोग क्वेश्चन एक ऊपर हम, कि यहाँ पे इनमें से कौन आक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो आपको पता है दहन, श्वसन और भोजन पर तीनों का आक्सीकरण अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अगर यहाँ पे ऊष्माक्षेपी न हो तो क्या मारते हैं हम लोग, यहाँ पे आक्सीकरण मारते। क्या मारते, आक्सीकरण, क्योंकि उपचयन का मतलब होता है आक्सीकरण। लेकिन अगर दोनों हो ना तो क्या मारेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी कर देंगे। क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी कर देंगे। आगे बोल रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वह आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। यह होता है किण्वन द्वारा। किसे होता है, किण्वन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन यही है। बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। इनमें से कौन सा पदार्थ वह होता है, कोयला। इसका ऑप्शन जो डी दिया है वह आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग ना अभी तक जो 2022 से 2011 से लेकर और 24 तक में जितना क्वेश्चन पूछा है उसके आप हम देख लिए। ठीक है, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को यह PDF चाहिए वह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर ले, न्यू एरा पीसीएम एकेडमी, न्यू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, तुरंत आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है,
जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।